लड़की के गले में पट्टा है कुत्ते की तरह और लड़का उसको खींच रहा है। मैंने सुना कि अननेचुरल सेक्स का डिमांड हुआ करता था। मेरी बहन बोली ना मेरा हेल्थ अच्छा है और ना मुझसे एक डिग्निटी के बाहर जाके हमसे ये चीज होगा नहीं। और करने के बाद ये भी बोलता था कि तुम अपना पीरियड का डेट बताओ, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। नेट पे सर्च करो कॉन्डम फटने से बच्चा होता है कि नहीं। आप हिस्ट्री में जाइए ना, मोबाइल उनका हैक करवाइए, आपको सारा बात पता चला जाएगा। हमसे नेल पेंट के लिए पैसा नहीं मांगोगी। छोड़ो तुम क्या दी, 75 लाख लेके लोग खड़ा था, तुम कुछ नहीं करके उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया। एक पढ़ी लिखी लड़की ना एकदम जैसे होता है ना कि एक टूट गई। वो 22 लाख रुपए नगद दिए मैडम। उसके बाद गाड़ी का डिमांड हुआ तो हम लोग बोले कि कौन सी गाड़ी का डिमांड किया था? गाड़ी किया था MG हेक्टर और वो भी प्रिसाइसली ब्लैक कलर, जो हमको रांची से मंगवाना पड़ा और कम टाइम। आपने दे भी दिया? हाँ, गाड़ी है मेरा 18,18,000। 51,000 का कौन शेरवानी आता है तो आप खुद खरीदिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप दूसरी शादी करेगा, उनकी मम्मी जी को बोले हैं, शी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। भाई के गाड़ी में गांजा प्लांट करवा देंगे पुलिस के द्वारा। काफी टॉर्चर हुआ है और कुछ अननेचुरल चीज़ों का भी वो डिमांड करते थे, जिसके बाद वो उसको मारते थे। तो निकालिए, अच्छा आप लोग के बीच में संबंध था और पत्नी चली गई है, तो आप बताइए आप 1 जनवरी को बीवी को छोड़ के कहाँ थे? बीवी का 17 जुलाई को बर्थडे था, आप कहाँ थे? मम्मी घर आएंगे तो अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना बहुत दिन से नहीं खाए। बोली कि एक चप्पल लेना, प्रतीक को इतना मारना कि जब तक वो चप्पल टूट नहीं जाए। लड़के के द्वारा बोला गया तभी जयमाल डालेंगे जब हमको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 1,51,000। तो हम लोग नहीं आए, बारिश हो गई और हम लोग सब जाके बैठ गए एक रूम में कम्युनिटी हॉल में, डिस्कस करने लगे और परिवार के लोग भी थे तो थोड़ा बेइज्जती होने लगा। जयमाल के समय खुशी का माहौल होता है, उस माहौल में अचानक से एक डिमांड आती है। अब कौन सा डिमांड किया गया था? डिमांड हुआ था कि 1.5 लाख रुपया दीजिएगा तब जयमाल डालेंगे। तो हम लोग फैमिली लोग काफ़ी उदास हो गए, परिवार के लोग भी हम लोग पे बोलने लगे कि कैसा परिवार पसंद किया है। हम लोग एक रूम में आके बंद हो गए कि ये शादी के वक्त डिमांड करना उचित नहीं है और मेरा परिवार में इज्जत भी जा रहा है, लड़की को जयमाल नहीं कर रहा है लड़का। तो हम लोग यहाँ से बैठ गए, बूढ़े बुजुर्ग बैठ गए नाराज़ होके। फिर उधर से एक मामा है उनके आलोक और एक नरेश अंकल जिनका कर्ण कम्युनिटी हॉल है आलमगंज में, वो आए कि अरे पैसा नहीं देना था तो नहीं देना था, ये एक रस्म होता है, आप लोग आके बैठ क्यों गए? ये तरीका नहीं होता है, समाज बारात जुटा है अशोक बाबू, आप रूम में आके बैठ गए हैं। चलिए पैसा की कोई बात नहीं है, ये सब हंसी ठिठोली था। चलिए, ये नहीं कि शादी तोड़ दे और पूरा पैसा ही कहीं वापस ना ये लोग मांग ले, क्योंकि उस दिन हम लोग हार्ड एक्शन के लिए थे। उसके बाद लड़का का मूड ऑफ ही रहा। मतलब आपका उस समय आप लोगों के परिवार का जो सिचुएशन था कि नहीं शादी नहीं करनी है, हाँ। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डर गए थे उस वक्त। फिर उनके फादर आए कि अरे बच्चा लोग के बात में क्या आप लोग पढ़ते हैं, ये तो लड़का का खेल था, रस्म होता है, अरे औकात से मांगता है, आपको देख के मांगा है, नहीं दीजिए, चलिए हम ऐसे ही करेंगे। फिर मना कर ले गए लड़का, लेकिन मूड ऑफ था लड़का। जयमाल, बारिश हो गया उस बीच, तब लड़का जयमाल किया और जयमाल मतलब हो रही थी तो बारिश ही हो रहा था, लड़का जयमाल उतार के फेंक दिया। तो हम लोग को लगा कि लड़का नाराज़ हो गया है, तो लड़का नाराज़ है। फिर भी शादी हुई तो मेरी मम्मी बोली कि अभी हम विदा नहीं करेंगे, अभी हम रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा देख लिया कि कल्चर खराब है, बेटी डरी हुई है। अभी मेरी अरेंज मैरिज था, मतलब शादी के बाद भी आप लोगों ने भाप लिया था कि मतलब सिंदूर पड़ गया, कुछ गलत है, हो रहा है, जाएंगे कुछ दिन रख के करेंगे। बिहार में रखा भी जाता है, विदाई नहीं देंगे, हाँ। हम रखेंगे और अभी हम बात विचार करेंगे समाज बैठा के कि अब हमको बात करना पड़ेगा समाज बैठा के। तो मम्मी लड़का को बोली कि नहीं बाबू हम विदा नहीं करेंगे, मेहमान अभी हम विदा नहीं करेंगे, रह दीजिए। तो उनकी माँ फ़ोन की कि मेरा इज्जत समाज में ले रही है, लड़की विदा होकर नहीं आती है, तो कितना रिसेप्शन का मेरा डेट पड़ा हुआ है, रिसेप्शन के बाद आप अपनी बेटी को ले जाके रख लीजिएगा। तो फिर मम्मी विदा कर दी। विदा करने के बाद हनीमून तक सब ठीक रहा। उसके बाद जब सावन में मेरी बहन आई तब उदास रहने लगी। एक बार भी लड़का का फ़ोन नहीं आता था, कुछ दिन अच्छा हाँ, और हार श्रृंगार भी नहीं लेती थी, पहनती थी कुछ अच्छा। तो हमको लगा 1 ही साल शादी का हुआ और सावन तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार में न्यूली वेडेड के लिए, तो हम लोग को लगा क्यों नहीं। और एक बार हरे चूड़ी हाँ पहनते हैं और श्रृंगार बहुत, और सावन पूरिया आता है ससुराल से या मायके से, ऐसा कल्चर है ना बिहार में। तो कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग को और एक बार भी लड़का फ़ोन नहीं करे, तो हम लोग को फिर सोचे ना कि तुम ज़्यादा काबिल बनती हो, ये है वो है, हम लोग अपना भाई बहन इंजॉय करने लगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन ये इंस्टा पे देखी कि इनके पूरी फैमिली इसको छोड़ के, चांदनी को छोड़ के, पति ससुर सास ननद घूमने गए जम्मू कश्मीर। ये फ़ोन लगाई तो बोली कि आप लोग कहाँ हैं? तो बोले इनके ससुर कि हम अपने ऑफिस में हैं। तो बोली पापा आप ऑफिस में नहीं हैं, आप लोग हमको छोड़ के जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं। तो ससुर जी फ़ोन रख दिए। उसके बाद मेरे पापा लड़का को फ़ोन की, चांदनी प्रतीक को, कि तुम हमको छोड़, तो तुम अभी तक अपने घर में बात की हो जो तुमको समझा के भेजा गया था, तुम कॉल बैक की मम्मी को कि क्या तुम्हारा वहाँ का रिपोर्ट है?
तो हम लोग ये बात होता बोली कि क्या रिपोर्ट देंगे, नहीं रिपोर्ट दे सकते हैं, नहीं हम मर जाते हैं, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा प्रतीक। तो बोले कि मर जाओ, फिर यहाँ मत आओ, वही मर जाओ। उसने डायरेक्ट मनाने की कोशिश नहीं की और कहा कि भाई मर जाओ। फुल वर्ड हम लोग सुने स्पीकर पे कि मर जाओ, तो मनाने मर जाओ फिर वहीं। तो फिर हम लोग पापा उनके फादर को फ़ोन किया कि बेटी का शादी करके ये जो आप कर रहे ठीक नहीं, हम पूरा समाज इकट्ठा कर देंगे, आपकी भी बेटी है, ये मत समझिए कि आप ऐसे, जो बिहार में उठा बाटी हो जाता है। उसके बाद वो लोग लेने नहीं आया। फिर 18 अक्टूबर को हम ही मेरी बहन को छोड़ने गए। तो कितने दिन आपकी बहन आपके साथ रही शादी के बाद? 3 महीना। 3 महीना छोड़ दिए, लेने नहीं आए वो लोग। एक बार भी कॉल्स नहीं आते? कॉल्स भी नहीं आता था, मैसेज भी नहीं? कोई मैसेज नहीं। मैसेज मेरी बहन करती थी तो रिप्लाई भी नहीं, मतलब ऐसे एकदम छोड़ दिया था लड़का। मतलब देखना बंद कर दिया था? देखना बंद, हाँ, देखना बंद कर दिया। आपको लगता है कि आपके जो क्या लगते हैं वो रिश्ते में? बहनोई बोल सकते हैं। आपके बहनोई साहब जो हैं कौन से पोस्ट पे हैं? जुडिशियल, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो बीपीएससी से बहाली होता है ना, 30वीं बीपीएससी से उनका बहाली हुआ था। तो कहीं उस पद का गुरूर तो नहीं होगा? गुरूर था, और उस पद पे रहते वो डिजर्व करते थे कि हमको बहुत ज्यादा दहेज मिलना चाहिए, और ये हमको कम दी है। कितना दहेज उनको चाहिए था? वो बाद में देखिए, दहेज का तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन एज पर मेरे सबूतों के हिसाब से हम वही बोलेंगे जो हम प्रूफ कर सकते हैं। वो बोले कि हमको 60 लाख एक लड़की के परिवार वाले दे रहे थे। अच्छा। लेकिन तुम्हारा पढ़ी लिखी तुम बहुत ज्यादा थी, तो वो चीज हमको अच्छा लगा कि तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं बनी रहोगी। अच्छा, मतलब कि मतलब बोझ नहीं बने, पढ़ी लिखी हो, फिर से वो काम करने लगे, नौकरी करने लगे, और फिर अपने ही पति और परिवार का पेट भरे, यही ना? तुम मेरे, ये उनके शब्द हैं जो हम प्रूफ करेंगे भी कि हम इसलिए, तुम रास्ता मेरे पास बहुत आया, 60 लाख दे रही थी, लेकिन हम 45 में भी तुमसे इसलिए किए कि तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं रहोगी, हमसे नेल पेंट के लिए पैसा नहीं मांगोगी। अच्छा। इसलिए कि तुम अपना कमाओ, हम अपना कमाएं। तो मेरी बहन बोली कि हम नेट किए हुए, हम PhD कर रहे हैं, तुम हमको लगवा दो कॉलेज में, हम खर्च चला लेंगे, इसमें हम कभी परेशान तुमको नहीं करेंगे। ठीक है। एक दिन मेरी बहन हमको रिकॉर्डिंग जो बाद में हमको सब मिल रहा है उसमें है कि बोला है कि छोड़ो तुम क्या दी, 75 लाख लेके लोग खड़ा था। अच्छा। पैसे के लिए हमेशा, मतलब कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो करके उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया। एक पढ़ी लिखी लड़की ना, एकदम जैसे होता है ना कि एक टूट गई, वो एकदम छोटी ही थी ना। उसको क्या एज रहा होगा आपकी बहन? शादी के समय 29 साल। 29 साल की। और जब देखा देखी हुआ था तो 28 साल। तो वो एक तरह से उसको लगा ना कि मेरा किस्मत ही ऐसा था क्या। वो टूटा जैसा व्यवहार करने लगी। गले में पट्टा डाल के जो कुत्ता वाला पिक होता है ना, वो जो हम लोग उसका फ़ोन बरामद किए, उसमें उस तरह का पिक है ना कि जिसका मतलब एक गले की लड़की के गले में पट्टा है कुत्ते की तरह, और लड़का उसको खींच रहा है, इस तरह का पिक मिला है जो मेरे लिए भी शिवरिंग है। वो सब देख के ना मेरा रोया काँप रहा है। इसके मासूम चेहरे को देखिए, इस मासूम चेहरे में आपको एक प्यार नजर आता है। वो प्यार कोई इस पे हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन पता नहीं इसके रक्षक ही इसके भक्षक कैसे हो गए। कथाकथित इनके परिवार का कहना है कि जो पति जो 7 फेरा लेता है, जो पति कसमें वादे खाता है, आज ये घर सूना पड़ा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने कितना दहेज दिया होगा? देखिए, हम लोग एक आकलन बताइए। देखिए, हम आकलन नहीं, हम एग्जैक्ट डेटा देंगे। आकलन क्यों देंगे कि हम कल बोले कि हमने आकलन लगभग दिया था? हम लगभग नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। 22 लाख रुपए नगद दिए, एकदम एग्जैक्ट आपने 22 लाख रुपए दिए। नहीं बोलेंगे कि 22,51,001 रुपया, झूठ नहीं बोलेंगे। हमको न्यायपालिका में खड़ा होना है। 22 लाख रुपए नगद दिए मैडम। उसके बाद गाड़ी का डिमांड हुआ, तो हम लोग बोले कि कौन सी गाड़ी का डिमांड किया था? गाड़ी किया था MG हेक्टर, और वो भी प्रिसाइसली ब्लैक कलर, जो हमको रांची से मंगवाना पड़ा, और कम टाइम। आपने दे भी दिया? हाँ, दे दिए मैडम, साथ दिए ना। आपके पापा या आपकी मम्मी किसके अकाउंट से दिया? बात हुआ कि MG हेक्टर के लिए हमको पैसा दे दो, तो 20 लाख एक बार में फिर गिनना असंभव था। तो हम लोग सोचे कि लोन ले लेंगे ना गाड़ी पे, लड़का को क्या दीजिएगा, एक होता है ना कल्चर की, लड़का को क्या दीजिएगा, कैश बाप का हो गया, अपने में आपस में बांट लेते हैं, सिंदूरदान एंगेजमेंट के बाद। अच्छा, तो लड़का को क्या दीजिएगा? तो पापा बोले गाड़ी भैया 5 लाख से 50 लाख तक का है। हैसियत में हमसे बोली हम स्विफ्ट डिजायर देंगे। तो बोला कि लड़का को पद तो देखिए, पद पे स्विफ्ट डिजायर से कोर्ट जाएगा तो कैसा लगेगा। जज को चाहिए था
MG हेक्टर। हाँ, तो MG हेक्टर भी ब्लैक कलर। अब जब इतना कम टाइम दिए ना, तो जान रहे गाड़ी का शॉर्टेज है, 1-1 साल वेटिंग है, 1-1 साल वेटिंग है। तो हम रांची से मंगवाए, गाड़ी है मेरा 18,18,000 का। आप लोगों को पता होते होते लेट हो गया। ब्लैकमेल किया ना कि बहन किस बात पे ब्लैकमेल? कि भाई के गाड़ी में गांजा प्लांट करवा देंगे पुलिस के द्वारा। ये आपको पता था? नहीं, ये पता नहीं था। ये लूडो क्लब पे बहन भेजी, ये लूडो क्लब क्या था? मतलब कि उसके मोबाइल हैक हो चुके हैक थे। चुके थे, तब ये बात वो बताई। मतलब ये मोबाइल जब हैक हो गए तो फिर आप लोग कितने दिन से उनका मोबाइल हैक था? ये हम लोग को अभी भी नहीं पता, ये और अनुसंधान मतलब- का विषय है। अच्छा, ये हम लोग को अभी भी नहीं पता क्यों कितने दिन से हैक है। ये हमको पुलिस ही बताए, क्योंकि साइबर सेल ही ये बता सकता है। और उसका मेरी बहन का मैसेज है और उसके भी फ्रेंड्स का मैसेज है, प्रतीक का। अगर दोनों का मोबाइल खंगाला जाए तो वो बहुत अच्छा सबूत होगा। एडमिट हुई और 17 को देते आप लोग आनंद फानंद में कहाँ लेके गए? पारस पे भरोसा जब था। आपने दबाव दिया तब जाकर के पुलिस के सामने छुट्टी मिला है, पुलिस को बुलाए, पुलिस को बुलाए। हाँ, नहीं, वहाँ से जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो डॉक्टर उनके गृह जिला का है और कोई बोला वजह- कि सर बीपी लो है। जूनियर डॉक्टर रोते देख के बोला ले जाइए, हाथ फट चुका है, नहीं बचेगी। आई थी यहाँ तो पल्स 17 था, डेटा के साथ बोल रहे हैं, पल्स 17 था, बीपी 0 था, ऑक्सीजन दिए हैं तो ये सांस ले रही हैं, यहाँ से ले जाइए नहीं तो यहीं इनका डेथ होगा, यही बेड पे। 18 नंबर बेड था मैडम। वहाँ से हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, बोली पति कहाँ है? तो बोले कि पति सो रहा है, जो सुबह में झंडा उत्तोलन था तो सोया हुआ। तो पुलिस डांटी अमृता मैम कि किसी भी पति बिजी होगा, जब इस हालत में पत्नी होगी तो पति खड़ा रहेगा यहाँ पे, आप अपने बेटे को बुलाइए। हमने मैडम उनका बाद में मेरी बहन को छुट्टी दिलाई, हम यहाँ से इनको पारस लेके चले। तो मेरी बहन को वहाँ से निकाले और पारस लेके फिर हम एडमिट। बेचैनी हुई होगी। वही हमको लगा, कैसा माहौल था उस समय? माहौल भयानक था। जब अकेलापन, असहाय, किसको बुलाए किसको ना बुलाए। जब मेरी बहन गाड़ी में बैठी तो मम्मी के कंधे पे सर रख के सिर्फ इतना बोली, मम्मी घर आएंगे तो अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना बहुत दिन से नहीं खाया। 1 साल में इतनी यातनाएं, इतना दर्द। नहीं, जिस बच्चे के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, उस बच्चे को किस कंगाल के हाथ में छोड़ दिया। यही सब उसने जाते जाते खाने की डिमांड की, अच्छा खाना बनाना, हम आएंगे तो। समझ में नहीं आता अच्छा खाना और उसको नसीब नहीं हुआ, वेंटिलेटर से उठी ही नहीं। ऐसा संसार है। और क्या कहा उसने जाकर? बोले कि एक चप्पल लेना, प्रतीक को इतना मारना कि जब तक वो चप्पल टूट नहीं जाए। बस उसके शब्द के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ये बात बताइए, मैंने सुना कि अननेचुरल सेक्स का डिमांड हुआ करता था। होता था। हाँ, मेरी बहन बोली ना मेरा हेल्थ अच्छा है और ना मुझसे एक डिग्निटी के बाहर जाके हमसे ये चीज़ होगा नहीं। मतलब कि अगर वो डिमांड पूरा नहीं करता होगा तो फिर उसके साथ, और करने के बाद ये भी बोलता था कि तुम अपना पीरियड का डेट बताओ, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, रखना तो तुमको हमको है नहीं रखना। अच्छा, मतलब कि हम वो चीज़ सब करेंगे लेकिन हाँ, रखेंगे नहीं, अननेचुरल सेक्स भी करेंगे लेकिन हम रखेंगे नहीं। कहीं तुम बच्चा करके हमको यहाँ पे बांध ना लो। अच्छा, हाँ, पीरियड बताओ, डेट कब, नेट पे सर्च करो कॉन्डम फटने से बच्चा होता है कि नहीं। आप हिस्ट्री में जाइए ना, मोबाइल उनका हैक करवाइए, आपको सारा बात पता चला जाएगा। मतलब कॉन्डम फटने से बच्चे हो जाएंगे। हाँ, तुम अच्छा, सर्च करो। ये भी डर था। हाँ, अच्छा, हम अगर बोलने का हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये वही बोल लेंगे जो हम प्रूफ कर सके। मतलब ये सारी बातें, ये सारी प्रूफ है मेरे proof पास, है इसीलिए आपके हम पास। बोल रहे हैं। मतलब एक जब वो अननेचुरल सेक्स के बारे में मना करती होगी तो उनके साथ क्या? रूम से बाहर चला जाता था और फिर हाथ उठाता था। कैसे अपनी बहन से सारी बातों को आपने निकलवाया? डेंजरस हमको तब लगा मैडम जब बैजू को वो फंसाने, मेरे छोटा भाई को फंसाने को वो बात बोला ना, तो मेरी बहन हम पे संपर्क की कि फ़ोन हैक है। वो मेरे लिए अलार्मिंग था। उसको लेके हम वकील से मिले, वकील थे राजेश कुमार, उनसे मिले। हम उनको सारी बातें बताएं तो बोले कि देखिए 1 साल शादी का है, उनके ये शब्द हैं, 1 साल शादी का है, आप ऐसा करिए ना, आप लड़की को छोड़ दीजिए। अगर उसको लड़की को वहाँ से
हटाना होगा तो वो एक्शन ले। वो ये नहीं बोल सकता है कि तुम हमको छोड़ो, तुम हमको इसलिए छोड़ो ताकि हमको गुजारा भरता भी ना देना पड़े। अगर आप डिवोर्स दीजिएगा, हम नहीं कह रहे, अगर डिवोर्स में आज भी लिखता है कि डिवोर्स होगा तो ये रिक्वायरमेंट लड़की को फुलफिल करना है एज पर लॉ, तो लड़की को बियर करना पड़ेगा। ये तो लॉ हमने ना बनाए हैं, ये तो जज लोग ही ना बनाए हैं लॉ, तो वो लॉफुली नहीं आना चाहता था। उसका सबसे बड़ा गलती लॉफुली, हम 1000 बार बोले कि सुनिए ना अंकल, हम अंकल को भी, अंकल आपको प्रतीक को चांदनी को नहीं रखना है, पैसा नहीं दे पा रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्रतीक के लिए किसी को छोड़ना क्या बड़ी बात है। आप तो वो क्या, आपने ये बात एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा था। हम ये भी बोले थे कि प्रतीक जी अगर आप चाह रहे हैं कि आप दूसरी शादी करेगा, उनकी मम्मी जी को बोले हैं, शी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, हम उनको ये बोले हैं 5 मई को कि आंटी जी अगर प्रतीक जी को शादी करना है तो करना भी होगा, तो क्या करेगी। तो हम बोले कि करना है तो कर लीजिए, लेकिन आपको पता है डिवोर्स प्रक्रिया कितना जटिल है। हमें उनको समझाए कि अभी जो है बहू उसको छोड़ रही हैं, डिवोर्स प्रक्रिया आंटी कितना जटिल है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, और दूसरी लड़की भी आएगी वो भरती जाएगी। ये एक बिजनेस बना, बिजनेस नहीं, हमको कल्चर का हिस्सा है दहेज, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे लोगों को मार रहा है, धीरे धीरे लोग स्वीट खास पॉइजन, करके बेटियों को स्वीट पॉइजन है, और इसके लिए सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है, समाज दोषी है। हम पहले ऐसे बोलेंगे, आप और हम दोषी हम हैं, और आप दोषी है, क्यों न माने। सरकारी नौकरी में दहेज नहीं लेता है, लड़का ही दहेज लेता है। आप अनएम्प्लॉयड लड़का से भी मिलिएगा ना, डिमांड कम होगा लेकिन दहेज होगा, लड़का होना ही दहेज। लेकिन सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।